एक दिन पुरी के बाजार में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़ा भिखारी फटे हुए कपड़ों में मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस एक मुट्ठी प्रसाद दे दो। लेकिन लोगों ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। एक अमीर व्यक्ति बोला, हट जा बूढ़े, तेरी वजह से मंदिर की शोभा खराब हो रही है। मंदिर के पहरेदार ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और तब वो भिखारी मुस्कुरा दिया जैसे उसे कोई दर्द ही ना हुआ हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो कोई साधारण भिखारी नहीं था। वो स्वयं भगवान जगन्नाथ संगीत जी थे। के लिए वीडियो की अंत तक बने रहिए। जय जगन्नाथ। पुरी के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका नाम था गौरी माँ। वो ना पढ़ लिख सकती थी और ना ही उसके पास कोई धन संपत्ति थी। उसकी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, 2 पुराने बर्तन थे और एक छोटा सा दीपक। उसकी पूरी दुनिया बस एक ही थी। उसके प्रिय जगन्नाथ जी हर सुबह वो तालाब से पानी लाती, अपने हाथों से चावल पकाती, फिर उन्हें मिट्टी की थाली में रखकर प्रेम से कहती, लाला पहले आप भोजन कर लीजिए। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती। कुछ देर बीतने पर वो उसी भोजन को प्रसाद मानकर बांटती और फिर स्वयं ग्रहण करती। गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे। एक महिला बोली, ये तो पागल हो गई है। दूसरी ने कहा, भगवान कभी किसी गरीब के घर नहीं आते। गौरी मां मुस्कुराकर कहती, मेरे ठाकुर जी को बड़ा महल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्रेम चाहिए। मंदिर का पहरेदार था रुद्रनाथ। वो बहुत कठोर स्वभाव का था। एक दिन गौरी मां बोली, आज मैं अपने लाला को मंदिर में खिचड़ी का भोग चढ़ाने जाऊंगी। वो खिचड़ी लेकर मंदिर पहुंची। रुद्रनाथ हंस पड़ा, क्या यह गरीबों का खाना भगवान को चढ़ाएगी? वहीं एक घमंडी पंडित देव शर्मा भी खड़ा था। उसने कहा, भगवान को संगीत शुद्ध और उत्तम भोग लगाया जाता है, यह खिचड़ी नहीं। रुद्रनाथ ने थाली उठाकर जमीन पर फेंक दी। खिचड़ी मिट्टी में बिखर गई। गौरी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, लाला आज तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। और यह सुनकर लोग उन पर हंसने लगे। उस रात तेज बारिश हुई। गौरी मां ने कुछ भी नहीं खाया। वो रोती रही, प्रभु मैंने आपको भूखा सुला दिया। उनकी झोपड़ी में ठंडी हवा चल रही थी। दीपक भी बुझ गया था। पेट में भूख थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, पहले तुम बाद में मैं। आधी रात बीत गई। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। गौरी मां ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे, पैरों में कीचड़ लगा था। उसने धीमी स्वर में कहा, मां क्या थोड़ी सी खिचड़ी मिलेगी? गौरी मां बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर अचानक उन्हें मिट्टी में गिरी हुई थोड़ी सी सूखी खिचड़ी याद आई। उन्होंने उसे सावधानी से साफ किया, एक पत्तल में रखा और प्रेम से बोली, जो मेरी जगन्नाथ का है वही तुम्हारा है। भिखारी ने बड़े प्रेम से वो खिचड़ी खा ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जाते जाते वो बोला, मां कल सुबह मंदिर जरूर आना। गौरी मां कुछ समझ पाती, उससे पहले ही वह मुड़ गया और देखते ही देखते वह घने अंधकार में कहीं विलीन हो गया। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान के विग्रह के चरणों पर गीले कीचड़ के निशान थे, मानो कोई रात के अंधेरे में चलकर वहां आया हो। और भगवान जगन्नाथ जी के अधरों पर खिचड़ी के कुछ दाने लगे हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर भी चावल का एक सूखा दाना चिपका हुआ था। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रुद्रनाथ का चेहरा भय से पीला पड़ गया और पंडित देव शर्मा कांपने लगे। तब मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में एक पुरानी पत्तल देखी। वही पत्तल जो गौरी मां के घर की थी, उस पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके बीचों बीच लिखा था, मां के प्रेम से बड़ा कोई भोग नहीं। पड़ते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। रुद्रनाथ रोते हुए बोला, वो भिखारी वही जगन्नाथ जी थे। पंडित देव शर्मा जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, हम भगवान को पहचान ही नहीं पाए। गौरी मां चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, मेरा लाला भूखा नहीं रहा। उस दिन के बाद पुरी में एक नई परंपरा शुरू हुई। मंदिर में सबसे पहले गरीबों को प्रसाद दिया जाने लगा, फिर भगवान को भोग लगाया जाता था। रुद्रनाथ हर दिन मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर भिखारियों के चरण धोता था। पंडित देव शर्मा गरीब बच्चों को भोजन कराता था। और लोग हमेशा एक बात याद रखते थे, भगवान जब आते हैं तो हमेशा पहचान में नहीं आते। कभी एक बच्चे